दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल फार्मिंग नॉलेज पर। जैसा कि आप जानते हैं कि फार्मिंग नॉलेज से आपको पता होगा कि हम इस चैनल पर फार्मिंग के संबंध में भी थोड़ा बहुत वीडियो आपके समक्ष पेश करते रहते हैं, देते रहते हैं, जिससे किसान भाइयों को मछली पालन के साथ साथ, मुर्गी पालन के साथ साथ और बत्तख पालन के साथ साथ दूसरे खेती संबंधी जानकारी भी हम देते रहें। तो चलिए इसी कड़ी में हम आज आपके लिए लेकर के आए हैं अमरूद की खेती। हम आज आपको अमरूद की खेती के बारे में विस्तृत जानकारी देने का प्रयास करते हैं दोस्तों। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे प्लीज़। अमरूद अपने देश का एक बहुत ही लोकप्रिय फल है दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं, देहात में, शहर में, टाउन में, हर जगह अमरूद की खेती की जाती है। बहुत सारा डिमांड है इस अमरूद का और इसके अच्छे गुणों और पौष्टिकता के कारण इसे गरीबों का सेब कहा जाता है दोस्तों। जिन गरीब लोगों को सेब खरीदने का पैसा नहीं होता है, 100 रुपये केजी, वह 20 रुपये 25 रुपये केजी अमरूद खा करके अपने तकलीफ़ों को दूर भगाते हैं और सारे विटामिन्स को इसमें पाते हैं दोस्तों। अब हम आपको बता दें कि क्षेत्रफल एवं उत्पादन की दृष्टि से देश में उगाए जाने वाले फलों में अमरूद का चौथा स्थान है। जैसे हम अपने देश में जो भी फल का उत्पादन होता है, जैसे आम हो गया, कटहल हो गया, लीची हो गया, अमरूद हो गया, तो उसमें अमरूद का चौथा स्थान है। तो आप समझ सकते हैं कि इसका उत्पादन किस तरह से अपने देश में होता है, कितने लोग इसका खेती करते हैं, अमरूद का खेती करते हैं। अमरूद स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक फल है। इसमें विटामिन प्रचुर मात्रा में मिलता है और विटामिन सी बहुत ज़्यादा मिलता है इसमें दोस्तों, और इसमें विटामिन ए तथा बी भी पाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें देखने से पता चलता है कि अमरूद एक बहुत ही गुणकारी फल है मनुष्य के लिए दोस्तों। तो चलिए हम आज आपको बताते हैं कि अमरूद की कौन कौन सी प्रजातियां हैं और खेत की तैयारी हम कैसे करें अमरूद की खेती करने के लिए। इसमें जल प्रबंधन का हम क्या व्यवस्था करें, किस समय कितने दिनों पर जल का हम पटवन करते रहें, खरपतवार को किस तरह से मेंटेन करें, फसल लेने का सही समय एवं सही तरीका क्या है दोस्तों। इन सारी चीज़ों का हम इस वीडियो में आपको जानकारी देने का प्रयास करेंगे। तो पहले बात आती है कि अमरूद की प्रजातियाँ। तो हम आपको बता दें दोस्तों कि विश्व में लगभग अमरूद की अनेकों प्रजातियां पाई जाती है, लेकिन अपने यहाँ मुख्य रूप से इलाहाबादी सफ़ेदा, लखनऊ 49, एप्पल कलर गुआवा, इलाहाबादी सुरखा, इन 4 वैरायटियों का उत्पादन खेती बहुत ही अच्छे तरह से किसान भाई करते हैं। यह सारी प्रजातियां दोस्तों अपने अपने स्वाद के लिए जानी जाती है। प्रत्येक प्रजाति, जो भी हम अभी ऊपर 4 प्रजाति बताए हैं, सारे प्रजातियों का स्वाद बहुत ही सुंदर है, बहुत स्वादिष्ट अमरूद है। सारे का डिमांड बहुत अच्छा है। अब बात आता है कि हम खेत की तैयारी कैसे करें। अगर किसान भाई मन बना रहे हैं कि हम अपने खेतों में अमरूद के पौधे को लगाएं और अमरूद का खेती करें, तो खेत की तैयारी किस तरह से करना है, गड्ढे का तैयारी किस तरह से करना है। तो इसमें सबसे पहले आपको 60 सेंटीमीटर चौड़ा, 60 सेंटीमीटर लंबा, 60 सेंटीमीटर गहरा गड्ढे खोदना पड़ेगा इस पौधे को लगाने के लिए। और इसमें खाद हम 20 से 25 केजी सरी गोबर की खाद एक गड्ढे में डालेंगे। साथ में 250 ग्राम सुपर फॉस्फेट, 50 ग्राम फॉलीडॉल पाउडर मिलाकर गड्ढे में हम डाल देंगे सारी खाद को। उसके बाद इसका हम रोपाई करेंगे दोस्तों। इसके बाद हल्की सी हम इसमें सिंचाई कर देंगे। जब हम पौधा लगाएंगे उसके बाद थोड़ा बहुत हमको सिंचाई करना पड़ेगा, हल्की सिंचाई कर देंगे। अब उसके बाद में हम जल प्रबंधन किस तरह से करेंगे दोस्तों। तो अमरूद की खेती करते समय सिंचाई का ध्यान रखना आवश्यक है दोस्तों। अगर पौधा छोटा है तो ठंडी के दिनों में 15 दिनों के अंतराल पर आपको सिंचाई का व्यवस्था करना पड़ेगा।
यानी इसके खेतों में, जिस खेत में आप अमरूद का खेती कर रहे हैं, ठंडे के दिनों में 15 दिनों पर आपको पानी पटाना पड़ेगा। अगर गर्मी के दिन में आप इसका रोपाई करते हैं या बाद में भी, रोपाई के बाद भी आप 7 दिनों पर ही सिंचाई की व्यवस्था करना पड़ेगा। किसी भी खेती को आप करते हैं तो उसका देख रेख, सिंचाई का तो प्रबंध आपको करना ही पड़ेगा दोस्तों। अब बात है कि अमरूद के पौधों के बढ़वार के शुरू के दिनों में, जब आपकी अमरूद लगाने के बाद जब उसका बढ़वार होगा तो उसको 1 मीटर की ऊंचाई तक किसी तरह की शाखा न निकलने दें। इधर उधर टहनियों को जो निकले शाखाओं को आप काट दे जाएं, जब तक पौधा आपका 1 मीटर लंबा न हो जाए। इसके बाद 3 से 5 शाखाएं इसमें से बढ़ने दें। फालतू शाखाओं को आप काट करके हटा दें दोस्तों। उसके बाद दोस्तों प्रत्येक 3 साल पर ऊपर से टहनियों को काटकर पेड़ों की ऊंचाई को नियंत्रित करते रहें। ऐसा नहीं हो कि बहुत ज़्यादा ऊंचा पेड़ आपका हो जाए तो फिर अमरूद का साइज़ आपका घट जाएगा, छोटा साइज होने लगेगा। अब बात आती है कि रुपाई का समय, उचित समय क्या है जब हम अमरूद का पौधा अपने खेतों में लगाएं। तो इसके लिए दोस्तों किसान भाइयों 2 समय निर्धारित की गई है। जिनके पास पानी पटाने का उत्तम व्यवस्था है उनको चाहिए कि वह फरवरी से मार्च महीने में इस पौधे का, अमरूद के पौधे का रोपाई कर दें। जिन बंधुओं के पास पानी देने की बहुत उत्तम व्यवस्था नहीं है, अपना व्यवस्था नहीं है, वे जुलाई से सितंबर में, जिस समय बरसात का सीज़न रहता है, मानसून रहता है पूरे देश में, उस समय यानी जुलाई से सितंबर में अमरूद के पौधों को लगाएं। अब बात आती है कि हम जब हमारी अमरूद में फल आएगा तो हम इसका हार्वेस्टिंग कैसे करेंगे, कैसे हम फसल की कटाई लेंगे, मार्केट पहुंचाएंगे। तो कटाई के लिए आपको उत्तम व्यवस्था है कि कैंची के माध्यम से अमरूद को जैसे तैसे नहीं तोड़िए, नहीं तो मार्केट में अच्छा रेट नहीं मिलेगा। अच्छे अच्छे सुंदर अमरूद निकलेंगे, उसको आप कैंची के माध्यम से इस तरह से काटें कि 1-2 पत्ते उस डंठल में लगा हुआ रहे। उसी तरह से आप इसको कटाई करके मार्केट ले जाएं और प्रत्येक 2 से 3 दिनों पर अमरूद की कटाई करते रहें, यानी कि तुराई करते रहें, मार्केट भेजते रहें दोस्तों। तो यही है आज का टॉपिक था, अमरूद की खेती कैसे करें। जितना मुझे जानकारी है दोस्तों हम आपको देने का प्रयास किए हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने का कृपया करेंगे दोस्तों। धन्यवाद।